ओम शांति। आज 13 मार्च 2026। आज के श्री महावाक्यों में हमारे परमपिता परमात्मा शिव कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें श्रीमत पर तत्वों सहित सारी दुनिया को पावन बनाने की सेवा करनी है। सबको सुख और शांति का रास्ता बताना है। तुम्हें श्रीमत पर तत्वों सहित सारी दुनिया को पावन बनाने की सेवा करनी है। सबको सुख और शांति का रास्ता बताना है। प्रश्न, तुम बच्चे अपनी देह को भी भूलने का पुरुषार्थ करते हो, इसलिए तुम्हें किस चीज़ की दरकार नहीं है? उत्तर है चित्रों की। जब ये चित्र अर्थात देह ही भूलना है तो उन चित्रों की क्या दरकार है? स्वयं को आत्मा समझ विदेशी बाप को और स्वीट होम को याद करो। ये चित्र तो हैं छोटे बच्चों के लिए अर्थात नयों के लिए। तुम्हें तो याद में रहना है और सबको याद कराना है। धंधा आदि करते सतो प्रधान बनने के लिए याद में ही रहने का अभ्यास करो। गीत है, तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने ये अक्षर सुने और फौरन खुशी में रोमांच खड़े हो गए होंगे। बच्चे जानते हैं यहाँ आए हैं अपने सौभाग्य स्वर्ग की तकदीर लेने, ऐसे और कहीं भी नहीं कहेंगे। तुम जानते हो हम बाप से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं अर्थात स्वर्ग बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। सिर्फ स्वर्गवासी बनने का नहीं परंतु स्वर्ग में ऊंचते ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। स्वर्ग का साक्षात्कार कराने वाला बाप हमको पढ़ा रहे हैं। ये भी बच्चों को नशा रहना चाहिए। भक्ति अब खत्म होनी है। कहा जाता है भगवान भक्तों को उद्धार करने आते हैं क्योंकि रावण की जंजीरों में फंसे हुए हैं। अनेक प्रकार की अनेक मतें हैं। तुम तो जान गए हो सृष्टि का चक्र ये अनादि खेल बना हुआ है। ये भी भारतवासी समझते हैं। बरोबर हम प्राचीन नई दुनिया के वासी थे, अब पुरानी दुनिया के वासी बने हैं। बाप ने स्वर्ग नई दुनिया बनाई, रावण ने फिर नरक बनाया है। बाप दादा की मत पर तुम अब अपने लिए नई दुनिया बना रहे हो, नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हो। कौन पढ़ाते हैं? ज्ञान का सागर पतित पावन, जिसकी महिमा है एक के सिवाय और किसकी महिमा नहीं गाई जाती, वही पतित पावन है। हम सब पतित हैं। पावन दुनिया की याद कोई को नहीं है। अभी तुम जानते हो बरोबर 5000 वर्ष पहले पावन दुनिया थी। ये भारत ही था। बाकी सब धर्म शांति में थे। हम भारतवासी सुखधाम में थे। मनुष्य शांति चाहते हैं परंतु यहाँ तो कोई शांत रह ना सके। ये कोई शांति धाम नहीं है। शांति धाम है निराकारी दुनिया जहाँ से हम आते हैं। बाकी सतयुग है सुख धाम, उसको शांति धाम नहीं कहेंगे। वहाँ तुम पवित्रता सुख शांति में रहते हो। कोई हंगामा नहीं रहता। घर में बच्चे झगड़ा आदि करते हैं तो उनको कहा जाता है शांत रहो, तो बाप कहते हैं तुम आत्माएं उस शांति देश की थी, अब झगड़ालू देश में आकर बैठे हो। झगड़ालू देश मतलब ये साकारी दुनिया को बाबा कहते हैं झगड़ालू देश, क्योंकि यहाँ तो कदम कदम पर लड़ाई झगड़ा ही है, क्योंकि सारी दुनिया ही क्या है, तमो प्रधान है। ये बातें तुम्हारी बुद्धि में हैं। तुम बाप द्वारा फिर से ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। ये स्कूल कोई कम थोड़ी ही है, गॉडफादर की यूनिवर्सिटी है। सारी दुनिया में ये बड़े ते बड़ी यूनिवर्सिटी है। इसमें सब बाप से शांति और सुख का वर्षा पाते हैं। सिवाय एक बाप के और कोई की महिमा है नहीं। ब्रह्मा की महिमा थोड़ी ही है। बाप ही इस समय आकर वर्षा देते हैं। फिर तो सुख ही सुख है।
सुख शांति देने वाला एक परमपिता परमात्मा शिव है। उनकी ही महिमा है। सतयुग त्रेता में कोई की महिमा होती नहीं। वहाँ तो राजधानी चलती है। तुम वर्षा पा लेते हो, बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। महिमा कोई की नहीं है। भल क्राइस्ट धर्म स्थापन करते हैं, सो तो करना ही है। धर्म स्थापन करते हैं, फिर भी नीचे उतरते जाते हैं। महिमा क्या हुई? महिमा सिर्फ एक की है, जिसको पतित पावन लिबरेटर कह बुलाते हैं। ऐसे तो नहीं उनको क्राइस्ट बुद्ध आदि याद आता होगा। याद फिर भी एक को ही करते हैं। उनको भी क्राइस्ट जिन्होंने क्रिश्चियन धर्म की स्थापना करी, बाबा कहते उनको भी शिव बाबा ही याद आता है। याद फिर भी एक को करते हैं। ओ गॉड फादर, सतयुग में तो किसकी महिमा होती नहीं। पीछे ये धर्म शुरू होता है तो बाप की महिमा गाते हैं और भक्ति शुरू होती है। ड्रामा कैसे बना हुआ है, कैसे चक्र फिरता है, तो जो बाप के बच्चे बने हैं वही जानते हैं। बाप है रचता, नई सृष्टि रचते हैं स्वर्ग, परंतु सब तो स्वर्ग में नहीं आ सकते। ड्रामा के राज को भी समझना है। बाप से सुख का वर्षा मिलता है। इस समय सब दुखी हैं, सबको वापस जाना है, फिर आएंगे सुख में। तुम बच्चों को बहुत अच्छा पाठ मिला हुआ है। जिस बाप की इतनी महिमा है, वह अब आकर सम्मुख बैठे हुए हैं और बच्चों को समझाते हैं। सब बच्चे हैं ना, बाप तो एवर हैप्पी है। वास्तव में बाप के लिए ये नहीं कह सकते। अगर वह हैप्पी बने तो अनहैप्पी भी बनना पड़े। बाबा तो इन सब से न्यारा है। तो जो बाप की महिमा है वही इस समय तुम्हारी हमारी बच्चों की भी महिमा है। फिर भविष्य में तुम्हारी महिमा अलग होगी। क्या होगी भविष्य में महिमा? भविष्य में महिमा मतलब सतयुग में हम सर्वगुण संपन्न बन जाएंगे, 16 कला संपन्न देवताओं की जो महिमा है। जैसे बाप ज्ञान का सागर है, तुम भी हो। तुम्हारी बुद्धि में सृष्टि चक्र का ज्ञान है। जानते हो बाप सुख का सागर है, उनसे अथाह सुख मिलते हैं। इस समय तुम बाप से वर्षा ले रहे हो। बाप बच्चों को अभी श्रेष्ठ कर्म सिखला रहे हैं। जैसे ये लक्ष्मी नारायण हैं, इन्होंने जरूर आगे जन्म में अच्छे कर्म किए हैं जो ये पद पाया है। आगे जन्म मतलब अभी संगम पर तो इन्होंने सारा पुरुषार्थ किया है ना। संगम पर इतना पुरुषार्थ किया कि नंबर 1 में चले गए। दुनिया में ये कोई समझते नहीं कि इन्होंने राज्य कैसे पाया। बाप कहते हैं तुम बच्चे अब ये बन रहे हो, तुम्हारी बुद्धि में ये आता है हम ये थे फिर ये बनते हैं। बाप बैठ कर्म अकर्म और विकर्म की गति समझाते हैं, जिससे हम ये बनते हैं। श्रीमत देते हैं तो श्रीमत जाननी चाहिए ना। श्रीमत से सारी दुनिया तत्वों आदि सबको श्रेष्ठ बनाते हैं। सतयुग में सब श्रेष्ठ थे। वहाँ कुछ हंगामा व तूफान आदि होते नहीं। ना ज़्यादा ठंड ना गर्मी, सदैव बाहरी मौसम रहता है। वहाँ तुम कितना सुखी रहते हो। वो लोग गाते भी हैं, खुदा बहिष्ठ है। खुदा बहिष्ठ अथवा हेवन स्थापन करते हैं तो उसमें ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। हमेशा गाया जाता है फॉलो मदर फादर। बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे और फिर फादर के साथ हम आत्माएं इकट्ठी जाएंगी। श्रीमत पर चलकर हर एक को रास्ता बताना है। बेहद का बाप है स्वर्ग का रचता। अब तो हेल है, नर्क है। जरूर हेल में हेवन व
का वर्षा दिया होगा। अभी नर्क में तो दे रहे हैं ना, नर्क में जो है एकदम तमोगुणी जो है सृष्टि में आके फिर जो है हमें स्वर्ग का वर्षा देते हैं। अब 84 जन्म पूरे होते हैं, फिर हमको पहला जन्म स्वर्ग में लेना है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, ये बनने का है। हम सो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। वास्तव में इन चित्रों की भी दरकार नहीं है। जो कच्चे हैं घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, इसलिए चित्र रखे जाते हैं। कोई श्री कृष्ण का चित्र रखते, श्री कृष्ण को देखे बिगर याद नहीं कर सकते हैं। सबकी बुद्धि में चित्र तो रहता है ना, तुमको कोई चित्र लगाने की भी दरकार नहीं। तुम अपने को आत्मा समझते हो, तुम्हें अपना चित्र भी भूलना है। चित्र मतलब तुम्हें अपना इस शरीर को भी भूलना है। देह सहित सब संबंध भूल जाने हैं। बाप कहते हैं तुम हो आशिक, एक माशूक थे। कौन है हमारा माशूक? हमारा माशूक बड़ा सलोना है, हमारा परमपिता परमात्मा शिव। माशूक बाप कहते हैं मुझे याद करते रहो तो विकर्म विनाश हो जाए। ऐसी अवस्था रहे जो शरीर जिस समय छूटे तो समझे हम इस पुरानी दुनिया को छोड़ अब बाप के पास जाते हैं। ऐसी अवस्था होनी चाहिए। 84 जन्म पूरे हुए, अब जाना है। कहाँ जाना है? अपने घर जाना है, जहाँ से हम इस साकारी सृष्टि में पाठ बजाने आते हैं। बाबा ने फरमान दिया है मुझे याद करो, बस बाप और स्वीट होम को याद करो। बुद्धि में है कि मैं आत्मा बिगर शरीर थी, अशरीरी थी ना, अशरीरी आई थी यहाँ, फिर यहाँ पाठ बजाने के लिए शरीर धारण किया। पाठ बजाते बजाते पतित बन पड़े हैं। ये शरीर तो है पुरानी जुत्ती। आत्मा पवित्र हो रही है, शरीर पवित्र तो यहाँ मिल ना सके। शरीर तो तभी पवित्र मिलेगा जबकि हमारी आत्मा पूरी सतो प्रधान बन जाएगी, और वो हुई सतयुग में, और तब वहाँ में शरीर भी कंचन काया पवित्र मिलेगा। पहले प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, फिर स्वयंवर बाद लक्ष्मी नारायण बनेंगे। मनुष्यों को ये पता नहीं कि राधे कृष्ण कौन है। दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग राजधानी के थे। फिर उन्हों का स्वयंवर होता है। तुम बच्चों ने ध्यान में स्वयंवर देखा है। शुरू में बहुत साक्षात्कार होते थे, क्योंकि पाकिस्तान में तुमको खुशी में रखने के लिए ये सब पाठ चलते थे, क्योंकि वहाँ तो भट्टी चल रहे ना, कहीं ना कुछ सब अंदर ही अंदर जो है। और छोटे बच्चे थे सब, जैसे 5 से लेकर 8 साल के, 8-9 साल के। तो बच्चों को बिजी रखने के लिए, बच्चों का खेल पाल कुछ नहीं था, तो उसके लिए बाबा ने साक्षात्कार का पाठ वहाँ कराची में शुरू कर रखा था। लेकिन जब बाद में देखा कि इससे बड़ा जो है योग में बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है, तो वो साक्षात्कार का पाठ बंद हो गया। पिछाड़ी में तो है मारा मारी, अर्थक्वेक्स आदि बहुत होगी। तुमको साक्षात्कार होते रहेंगे, हर एक को मालूम पड़ जाएगा हम कौन सा पद पाएंगे। फिर जो कम पड़े हुए होंगे वह बहुत पछताएंगे। बाप कहेंगे तुम नहीं पढ़े, ना औरों को पढ़ाया, ना याद में रहते थे। याद से ही सतो प्रधान बन सकते हो। पतित पावन तो बाप ही है। वह कहते हैं मामे कम याद करो तो तुम्हारी खाद निकल जाएगी। पुरुषार्थ करना है याद की यात्रा का, धंधा आदि भल करो। कर्म तो करना ही है ना, परंतु बुद्धि का योग किसके साथ लगा रहे? एक बाबा के साथ लगा रहे। तमो प्रधान से सतो प्रधान यहाँ बनना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए तुम मुझे याद करो, तभी तुम नई दुनिया के मालिक बनेंगे। बाप
और कोई तकलीफ नहीं देते हैं। तुमको बहुत सहज उपाय बताते हैं। सुखधाम का मालिक बनने के लिए मामेकम याद करो। अभी तुम याद करो, बाबा भी स्टार है। मनुष्य तो समझते हैं वह सर्वशक्तिमान है, बड़ा तेजवान है। बाप कहते हैं मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज रूप हूँ। बीज होने के कारण सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता हूँ। तुम तो बीज नहीं हो, मैं बीज हूँ, इसलिए मुझे ज्ञान सागर कहते हैं। मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज है। उनको जरूर मालूम होगा कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। ऋषि मुनि को रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते थे, इसलिए क्या कहते थे, नेति नेति। बच्चे अगर जानते तो उनके पास जाने में देरी नहीं लगती, परंतु बाप के पास जाने का रास्ता कोई भी नहीं जानते। पावन दुनिया में पतित जा ही कैसे सकते हैं, इसलिए बाप कहते हैं काम महाशत्रु पर जीत पहनो। यही तुमको आदि मध्य अंत दुख देते हैं। तुम बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाते हैं। कोई तकलीफ नहीं, सिर्फ बाप और वर्षे को याद करना है। बाप की याद अर्थात योग से ही पाप भस्म होंगे। सेकंड में बाप से ही बादशाही मिलती है। बच्चे पहले स्वर्ग में तो आएंगे, परंतु स्वर्ग में भी ऊंच पद पाना उसका पुरुषार्थ करना है। स्वर्ग में तो जाना ही है। थोड़ा भी सुनने से समझ जाएंगे बाप आया है। अभी भी कहते हैं ये वही महाभारत लड़ाई है। जरूर बाप भी होगा जो बच्चों को राजयोग सिखलाते हैं। तुम सबको जगाते रहते हो। जो बहुतों को जगाएंगे वह ऊंच पद पाएंगे। जगाएंगे मतलब ज्ञान सुनाएंगे। पुरुषार्थ करना है। सब एक जैसी पुरुषार्थी हो न सके। स्कूल बड़ा भारी है। ये है वर्ड की यूनिवर्सिटी। सारी वर्ड को सुखधाम और शांति धाम बनाना है। ऐसा टीचर कभी होता है क्या? यूनिवर्स सारी दुनिया को कहा जाता है। बाप ही सारी यूनिवर्स के मनुष्य मात्र को सतो प्रधान बनाते हैं, भगवान ही बनाते हैं, अर्थात स्वर्ग बनाते हैं। भक्ति मार्ग में जो भी त्योहार मनाते हैं वह सभी अभी संगम युग के ही यादगार हैं। सतयुग त्रेता में कोई त्योहार होता नहीं, वहाँ तो प्रारब्ध भोगते हैं। त्योहार सब यहाँ मनाते हैं। होली और थुरिया का ज्ञान, ये भी ज्ञान की बातें हैं। पास्ट जो हुआ उसके सब त्योहार आदि मनाए जाते हैं। सब इस समय के हैं। होली भी इस समय की है। इस 100 वर्ष के अंदर, संगम युग कितने साल का है? 100 वर्ष का है ना। इस 100 वर्ष के अंदर सब काम हो जाता है। सृष्टि भी नई बन जाती है। तुम जानते हो हमने अनेक बार सुख का वर्षा लिया है, फिर गवाया है। खुशी होती है हम फिर से बाप से वर्षा ले रहे हैं। औरों को भी रास्ता बताना है। ड्रामानुसार स्वर्ग की स्थापना होनी है जरूर। जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन होता है, वैसे कलयुग के बाद जरूर सतयुग आता है। सतयुग होना है। मीठे मीठे बच्चों की बुद्धि में खुशी का नगाड़ा बजना चाहिए। अब समय पूरा होता है। हम जाते हैं शांति धाम। ये अंतिम जन्म है। कर्म भोग की भोगना भी खुशी में हल्की हो जाती है। कुछ भोगना से, कुछ योग बल से हिसाब किताब चुकत होता है। बाप बच्चों को धैर्य देते हैं। तुम्हारे सदा सुख के दिन आ रहे हैं। धंधा अति भी करना है।
शरीर निर्वाह अर्थ पैसे तो चाहिए ना। बाबा ने समझाया है, धंधे वाले लोग धर्माऊ निकालते हैं, समझते हैं ज़्यादा धन इकट्ठा होगा तो बहुत दान करेंगे। यहाँ भी बाप समझाते हैं, कोई 2 पैसा भी देते हैं तो उनको रिटर्न में 21 जन्मों के लिए बहुत मिल जाता है। आगे जो तुम दान पुण्य आदि करते थे उसका रिटर्न दूसरे जन्म में मिलता था। भक्ति मार्ग में अगले जन्म में, इस जन्म में किया तो अगले जन्म में दान पुण्य किया, इस जन्म में तो अगले जन्म में उसका रिटर्न मिलेगा। लेकिन अभी हमें इस जन्म, एक जन्म में जो किया है उसका रिटर्न 21 जन्मों के लिए मिल जाता है। अब तो 21 जन्मों के लिए एवजा मिलता है, आगे साधु संत आदि को देते थे। अब तो तुम जानते हो ये सब खत्म हो जाना है। अब मैं सम्मुख आया हूँ तो इस कार्य में लगाओ, तो तुमको 21 जन्मों के लिए वर्षा मिल जाएगा। आगे तुम इनडायरेक्ट देते थे, ये है डायरेक्ट, बाकी तो तुम्हारा सब खत्म हो जाएगा। बाबा कहते रहते हैं, पैसे हैं तो सेंटर खोलते जाओ, अक्षर लिख दो, सच्ची गीता पाठशाला। भगवान वाच मामेकम याद करो और वर्षे को याद करो। अच्छा मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। सार के लिए पॉइंट से बाप समान महिमा योग के बनने के लिए फॉलो फादर करना है। सेकंड पॉइंट, ये अंतिम जन्म है, अब घर जाना है, इसलिए खुशी में अंदर ही अंदर नगाड़े बजते रहें। कर्म भोग को कर्म योग से अर्थात बाप की याद से खुशी खुशी जुक्तु करना है। आज का बाबा का वरदान है, बालक सो मालिकपन की स्मृति से सर्व खजानों के अधिकारी प्राप्ति संपन्न भव। बालक सो मालिकपन की स्मृति से सर्व खजानों के अधिकारी बालक सो सर्व खजानों के अधिकारी शांति संपन्न भव। हम बाप के सर्व खजानों के बालक सो मालिक हैं, नेचुरल योगी, नेचुरल स्वराज्य अधिकारी हैं। इस स्मृति से सर्व प्राप्ति संपन्न बनो। यही गीत सदा गाते रहो कि पाना था सो पा लिया, खोया पाया। ये खेल नहीं करो कि अभी भी पाया और अभी भी खो दिया, अभी भी पाया और अभी भी खो दिया। बाबा कहते हैं ये खेल नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए कि जो कुछ पाना था सो सब पा लिया। पा रहा हूँ ये अधिकारी के बोल नहीं है। जो संपन्न बाप के बालक सागर के बच्चे हैं वह नौकर के समान मेहनत कभी कर ही नहीं सकते। वो तो अधिकारी बच्चे हैं, वो तो हक से लेंगे। स्लोगन है, योग बल द्वारा कर्म भोग पर कर्म योग की विजय प्राप्त करना, यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। योग बल द्वारा कर्म भोग पर विजय प्राप्त करना, यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। बाबा कहते हैं कि अभी इस संगम, कल्याणकारी संगम युग पर जो है
योग बल के द्वारा जो है अपने सभी कर्म भोगों को युक्त करना जो है यही श्रेष्ठ पुरुषार्थी के लक्षण हैं। फिर मार्च मास का व्यक्ति इशारे का सब्जेक्ट है निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। आज का पॉइंट है सबसे पहले स्वयं में पूरा फेथ विश्वास चाहिए, फिर बाप दादा और सर्व परिवार की आत्माओं में फेथफुल होना पड़ता है। जितना फेथफुल बनकर निश्चय बुद्धि होकर कोई कर्तव्य करेंगे तो फेथफुल होने से सक्सेसफुल भी हो ही जाएंगे। फेथफुल हैं तो बाबा कहते हैं सक्सेसफुल आज नहीं तो कल हो ही जाएंगे। फेथफुल होने से हर कर्तव्य, हर संकल्प, हर बोल पावरफुल हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।